हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बीइंग ए स्टूडेंट मैंने भी एक कॉमन प्रॉब्लम फेस की है जो आई थिंक हर स्टूडेंट फेस करता हो। इवन आफ्टर टेकिंग अ लॉन्ग ब्रेक हमारा माइंड रिफ्रेश फील नहीं करता है। कई बार ऐसा होता है कि हम घंटों की स्लीप लेते हैं लेकिन उसके बाद भी हमें रिफ्रेश्ड फील नहीं होता है, हमारा ब्रेन उस तरीके से वर्क नहीं कर पाता है जैसे उसको करना चाहिए। तो इन दिस केस हम सबको ये समझने की ज़रूरत है कि हमारा माइंड और बॉडी दो डिफरेंट चीज़ें हैं और ये दोनों अलग तरीके से फंक्शन करते हैं, राइट। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारी जो बॉडी है वो तो स्लीप की डिमांड कर रही हो, लेकिन हमारा माइंड जो है वो कुछ क्रिएटिव काम करना चाहता हो या फिर कुछ नए तरीके की चीज़ें करना चाहता हो। क्योंकि एक कंटिन्यूस शेड्यूल में ढल करके कई बार हम बोर हो जाते हैं, हमारा माइंड जो होता है टायर्ड हो जाता है। तो रिलैक्स करने के लिए उसे कुछ नई क्रिएटिविटी या फिर कुछ नए काम की जरूरत है। और ये जो प्रॉब्लम मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ ये जनरली स्टूडेंट्स में कॉमन है, क्योंकि हम लोग एक ऐसे डे टू डे लाइफ के शेड्यूल में बिजी रहते हैं जिसमें हमें कुछ नया करने के लिए मिलता ही नहीं है। सो एज अ स्टूडेंट जब मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में थी तो मैंने कुछ ऐसी चीज़ें फाइंड करी थी जो मेरे माइंड को रिफ्रेश फील कराती थी। सो टुडे वी विल डिस्कस दोज पॉइंट्स जिसकी वजह से हमारा माइंड जो है वो रिफ्रेश फील कर सकता है। सबसे पहला और जो इफेक्टिव मेथड मुझे लगता है दैट इज़ क्रिएटिंग समथिंग। फॉर मी मंडाला आर्ट इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न कि मैं फोकस्ड और कंसंट्रेटेड रह पाई। मंडाला आर्ट में आपको काफ़ी ज़्यादा पेशेंस चाहिए और एक बहुत डिटर्मिनेशन चाहिए उस आर्ट को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि इतना माइन्यूट वर्क होता है जो आपको करना होता है, जिसकी वजह से आप एक तरीके से पूरा अपना कंसंट्रेशन उस आर्ट में दोगे। सो हियर आर सम ऑफ द मंडाला आर्ट्स जो मैं बनाया करती थी व्हेन आई वांट टू फील रिलैक्स। और ऐसा नहीं है कि आपको ये सारी आर्ट्स एक ही दिन में पूरी करनी है, और कई आर्ट्स आप देख रहे हैं, मैं तो मैंने पेंटिंग मतलब काफ़ी अच्छी तरीके से बनाया है, लेकिन ये वो आर्ट है जो मुझे ऐसा कभी फील होता है कि मैं काफ़ी टायर्ड हूँ या फिर मेरे माइंड को कुछ नया करने की ज़रूरत है, मैं वही शेड्यूल में रह के और वही पढ़ के काफ़ी थक चुकी हूँ, तो मैं ये आर्ट को इन बिटवीन माई स्टडीज़ ही बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। विथिन 15 मिनट्स ही मेरे माइंड को इतना रिफ्रेश कर देता है और मेरे अंदर इतनी एनर्जी बूस्ट कर देता है टू वर्क फर्दर। तो नेक्स्ट पॉइंट है जो कि हमें रिलैक्स करने में हेल्प करता है, वो है रीडिंग बुक्स। अदर देन सिलेबस की बुक्स हमें और भी कई टाइप की बुक्स होती हैं जो कि हमें फोकस रहने में हेल्प कर सकती हैं और काफ़ी टाइम तक वो हमें रिलैक्स भी कर सकती है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप की बुक्स पसंद है। जैसे कि मैं कई बार इकिगाई को पढ़ लेती हूँ या फिर एटॉमिक हैबिट्स को पढ़ लेती हूँ, जो कि मुझे हेल्प करता है वो मोटिवेशन को रिगेन करने में। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो है दैट इज़ लिसनिंग सॉन्ग्स। अब कई लोग इसको डिस्ट्रैक्शन मान सकते हैं, बट पर्सनली जैसे कि कभी भी मैं कोई जैसे शिव श्रोतम है या फिर कुछ इस तरीके के हमारे भजन्स हैं जिनको मैं सुनती हूँ, वो मुझे रियली रिलैक्स करते हैं और बहुत काम फील कराते हैं। अदर देन जस्ट लिसनिंग सॉन्ग्स आप क्या कर सकते हैं कि हमने जो चीज़ जो मैंने पर्सनली कई बार यूज़ करी हुई है, मैंने माना किसी चीज़ को मेमोराइज कर लिया है, उसको करने के बाद मैं ये होता है ना कि रिवीजन करने का मन नहीं कर रहा है या फिर हमें कई बार थकावट सी फील होती है वापस उस चीज़ को बार बार पढ़ने में, तो मेमोराइज करा हुआ तो मेरे माइंड में है, वो मुझे याद है, तो मैं ईयरफोन्स को प्लग इन कर लेती हूँ एंड गाना सुनते सुनते आई यूज टू राइट एंड मेमोराइज दोज थिंग्स, और ये चेक करती हूँ कि क्या मुझे वो याद है जो मैंने कुछ टाइम पहले पढ़ा हुआ था या फिर नहीं। देन अगेन कम्स वन ऑफ माई फेवरेट हॉबी दैट इज़ राइटिंग। राइटिंग से ज़्यादा क्रिएटिव आपको कोई और चीज़ नहीं बना सकती है, क्योंकि राइटिंग के लिए हमको काफ़ी ज़्यादा पेशेंस चाहिए होता है और काफ़ी ज़्यादा हमें रिलैक्स होना होता है ताकि हम एक कुछ फ्रूटफुल राइट कर पाएँ। So for me, writing is also a great way to make yourself relax. Then last but not the least, ये है कि हमें हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करनी चाहिए। अब ये हर दिन कुछ नया सीखना इज़ नॉट पॉसिबल, बट हम कोशिश कर सकते हैं कि जब भी हम खाली टाइम में हो या फिर हर वीक में जब हमारे पास कुछ खाली टाइम हो, हम कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश करें या फिर कोशिश करें कि हम कुछ नया करें अपने डे टू डे शेड्यूल से। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप यू विल लाइक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।